सुप्रभात। कक्षा 12 की प्रिय छात्राओं, ये हिंदी विषय की कक्षा है और हिंदी विषय में हम लोग गद्य साहित्य का इतिहास और गद्य की विधाओं का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग गद्य के पहला पाठ, जिसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने आप लोगों को इसके पाठ यानी राष्ट्र का स्वरूप क्या है उसकी पिक यानी फ़ोटो खींचकर भेज दे रही हूँ। आप लोग एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। आगे कक्षा में हम उसको आपको समझाएंगे और उससे संबंधित प्रश्न को करेंगे। तो सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय। एक तो संक्षिप्त परिचय है। जन्म 7 अगस्त 1904, जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश, उपाधि PhD और डीलिट, भाषा विषयानुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली, शैली विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक। प्रमुख रचनाएं हैं पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, कल्पवृक्ष, माताभूमि, वाग्धारा। मृत्यु 27 जुलाई 1967। साहित्य में स्थान निबंधकार, टीकाकार और साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में ख्याति प्राप्त। ये इनका संक्षिप्त परिचय है। अब हम उनके जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे और उसके बाद उनको आपको अपनी कॉपी में वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखना है। तो सबसे पहले हम उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। बच्चों, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो वर्णन होता है वो जीवन परिचय कहलाता है। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा गांव में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में बीता। सन 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने MA किया। तदुपरांत मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में अध्यक्ष पद पर रहे। सन 1941 ईस्वी में इन्होंने PhD तथा 1946 ईस्वी में डीलिट की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाणिनिकालीन भारत विषय पर शोध किया। सन 1946 ईस्वी से 1951 ईस्वी तक सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज म्यूजियम के सुप्रिटेंडेंट तथा भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष का कार्य बड़ी प्रतिष्ठा और सफलतापूर्वक किया। सन 1951 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी यानी भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए। सन 1952 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कुमुद मुखर्जी व्याख्यान निधि की ओर से व्याख्याता नियुक्त हुए थे। व्याख्यान का विषय पाणिनि था। अग्रवाल जी भारतीय मुद्रा परिषद नागपुर, भारतीय संग्रहालय परिषद पटना तथा ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस, फाइन आर्ट्स सेक्शन बम्बई मुंबई आदि संस्थाओं के सभापति पद पर भी रह चुके हैं। अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था। सन 1967 ईस्वी में हिंदी के इस साहित्यकार का निधन हो गया। ये इनका पूरा जन्म से मृत्यु तक जीवन परिचय हो गया। अब आगे इनका साहित्यिक परिचय शुरू होगा। भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के ज्ञाता होने के कारण डॉक्टर अग्रवाल के मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक और अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत, पाली, प्रकृत के अनेक ग्रंथों का संपादन किया। भारतीय साहित्य और संस्कृत के गंभीर अध्येता के रूप में इनका नाम देश के विद्वानों में अग्रणी है। इनकी रचनाएं हैं कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, माताभूमि। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं या कृतियां हैं। इन्होंने वैदिक साहित्य,
दर्शन, पुराण और महाभारत पर अनेक गवेषणात्मक लेख लिखे हैं। जयसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया है। इसके अतिरिक्त इनकी लिखी और भी संपादित पुस्तकें हैं। उरुज्योति, कला और संस्कृति, भारत सावित्री, कादम्बरी, उद्दार अभिनंदन ग्रंथ आदि। इनकी भाषा विषय अनुकूल, प्रौढ़ और परिमार्जित है। इन्होंने मुख्यतः इतिहास, पुराण, धर्म एवं संस्कृति के क्षेत्र में शब्द चयन किया है और शब्दों को उनके मूल अर्थ में प्रयुक्त किया है। संस्कृत निष्ठता के कारण कहीं कहीं वह दुरूह हो गई है। इनकी भाषा में देशज शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी के शब्दों, मुहावरों, कहावतों का अभाव दिखाई पड़ता है। इनकी मौलिक रचनाओं में संस्कृत की सामासिक शैली की प्रमुखता है तथा भाष्यों में व्यास शैली की। इनकी शैली पर इनके गंभीर व्यक्तित्व की गहरी छाप है। ये एक गंभीर अध्येता और चिंतक रहे हैं। इनके व्यक्तित्व का निर्माण एक सचेत शोधकर्ता, विवेकशील विचारक तथा एक सहृदय कवि के योग से हुआ है। इसलिए इनके निबंधों में ज्ञान का आलोक, चिंतन की गहराई, भाव उद्रेक की तरलता एक साथ लक्षित है। सामान्यतः इनके निबंध विचारात्मक शैली में ही लिखे गए हैं और अपने निबंधों में निर्णयों की पुष्टि के लिए उद्धरणों को प्रस्तुत करना इनका सहज स्वभाव रहा है। इसलिए उद्धरण बहुलता इनकी निबंध शैली में एक विशेषता बन गई है। इनके निबंधों में भारतीय संस्कृति का उदात्त रूप व्यक्त हुआ है। इनके कथन प्रामाणिक हैं। इनकी शैली में आत्मविश्वास की झलक मिलती है। इनकी शैली का प्रधान रूप विवेचनात्मक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में ये अपनी मौलिकता, विचारशीलता तथा विद्वता के लिए चिरस्मरणीय रहेंगे। प्रस्तुत निबंध राष्ट्र का स्वरूप और इनके पृथ्वीपुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने यह बताया है कि राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्वों से मिलकर बनता है। ये 3 तत्व हैं पृथ्वी, जन और संस्कृति। पृथ्वी को माता के रूप में मानना और स्वयं को पृथ्वी का पुत्र मानना राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए आवश्यक है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन का दृढ़ संबंध होना चाहिए। इसके साथ साथ संस्कृति के विषय में भी लेखक ने मार्मिक विचार प्रकट किए हैं। लेखक के अनुसार सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित हो उठता है। बच्चों, ये हमने आपको जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय बता दिया है। आपको इसको पढ़ना भी है और अपनी कॉपी में लिखना भी है। और इसके साथ साथ आपको ये जो मैंने पाठ में भेज रही हूँ राष्ट्र का स्वरूप, उसको भलीभांति अध्ययन कर लेना है, पढ़ लेना है, जिससे मैं उसको समझा सकूँ। धन्यवाद।